नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपके अपने YouTube चैनल हेमंत टूर केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब 4 धाम यात्रा का समय आ गया है क्योंकि मां यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट 3/5/2022 को खुलेंगे। वह श्री केदारनाथ जी के कपाट 6 मई को तथा श्री बद्रीनाथ जी के 8 मई को खुल जाएंगे। क्योंकि यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, अतः आप 3/5/2022 के बाद कभी भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अपनी गाड़ी से जाओगे तो कुछ तैयारी करनी होगी और टैक्सी से जाओगे तो उसका इंतजाम पहले से करना होगा। सबसे पहले रूट बना लें। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया है, यह रूट अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हो, अलग अलग तारीख के हिसाब से। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो के बीच में ही मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। जब यात्रा शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है। दोस्तों, हम तो सीधे यमुनोत्री गए थे हरियाणा होके, और अगर आप हरिद्वार होके जाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो। रुकना चाहो रुक जाओ, अदरवाइज डायरेक्ट हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश से यमुनोत्री की यात्रा शुरू कर सकते हो। एक रूट देहरादून होके जाता है जो बाईपास कर देता है हरिद्वार और ऋषिकेश को। वहाँ से जाना चाहो तो वहाँ से भी जा सकते हो आप। सबसे पहले यमुनोत्री ही जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ जाते हैं। 4 धाम की यात्रा में लगभग 11 दिन व 10 रात लगती हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। होटल जगह जगह मिल जाते हैं, जहाँ भी मिले अच्छा लगे देख के तो आप वहीं पे ले सकते हो। हमने 410 किलोमीटर गाड़ी चलाई। 10 घंटे के बाद इस होटल में आके रुक गए थे हम। सुबह गाड़ी से हम जानकी चट्टी गए और 8 बजे पहुंच गए थे। वहां से यात्रा शुरू कर दी। अब ये 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ से आप खच्चर पे भी जा सकते हो। खच्चर वाले 500 रुपये एक साइड के लेते हैं। वापसी में आप पैदल भी आ सकते हो। माँ यमुनोत्री जी का मंदिर समुद्र तल से 3120 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये जो वर्तमान जो मंदिर है, अब 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलेरिया देवी द्वारा बनाया गया था। मंदिर के पास ही एक गर्म पानी का झरना है जो यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण है। बीच बीच में मैं आपको यात्रा शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं वो भी बताऊंगा। ऐसे ही जैसे गाड़ी के सभी कागज़ पूरे कर लें, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, डीएल वगैरह सब सर्विस करा लें, हवा वगैरह चेक करवाएं सभी टायरों की, स्टेपनी के साथ भी। टोल टैग का इंतज़ाम करें। फुट पंप रख लें, कंप्रेसर का हो या दूसरा, जो टायर में हवा भर सके। लगभग 2 घंटे बाद हम माँ यमुनोत्री देवी के मंदिर में आ गए हैं। यहाँ से अब हमने खच्चर वाले को छोड़ दिया। वापसी में पैदल ही जाएंगे ताकि थोड़ा सा आराम से देखते हुए जाएं। आपने अभी तक यहाँ की यात्रा नहीं की है तो दर्शन भी हो जाएंगे व जानकारी भी मिल जाएगी तथा यहाँ पर आने की जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है। हमने यहाँ से प्रसाद लिया और माँ यमुनोत्री देवी के मंदिर की तरफ दर्शन के लिए चल दिए। ये जमुना नदी का उद्गम स्थल भी है, यहीं से जमुना शुरू होती है और धीरे धीरे आगे चल के पहाड़ों से और पानी आके एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। यमुना नदी से बहुत सी नहर भी निकली हुई है और हरियाणा और दिल्ली के लिए तो ये जीवन है। ये पानी सप्लाई होता है जो भी पीने का, सब यमुना नदी का ही होता है।
दोस्तों, चार धाम यात्रा करने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। कुछ बातें तो मैंने इस वीडियो में बताई है भाग 1 में, और कुछ जो भाग 2 आने वाला है उसमें बताऊंगा जो आपके काम आएंगी। चार धाम की मैंने लगभग 6 यात्रा कर ली है। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करूंगा। दर्शन के बाद अब हम पैदल ही जाएंगे। खच्चर को हमने एक तरफ का किराया दिया था और दूसरी सवारी लेके चला गया। अब धीरे धीरे देखते हुए फ़ोटो बना के फिर वापसी यात्रा करेंगे। आज की माँ यमुनोत्री देवी जी की यात्रा हमारी समापन की तरफ है। अब यहाँ पे थोड़ा लंच वगैरह लेंगे, उसके बाद गाड़ी से उत्तरकाशी जाएंगे जहाँ पे रात को रुकना है। दोस्तों, लगभग 4.5 घंटे की यात्रा के बाद हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, आपको जो भी अच्छा लगे देख के तसल्ली से आप ले सकते हो और रात को यहाँ पे ठहर सकते हो। सुबह लगभग 7 बजे माँ गंगा के धाम पे यात्रा के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सुबह मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ से 47 किलोमीटर आगे श्री वेद व्यास जी के पिताजी ऋषि पराशर जी का मंदिर व आश्रम है। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे व दर्शन स्नान करके आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर गंधक के गर्म पानी का कुंड है। इस जगह का नाम गंगनानी है। दोस्तों, जब तक आप दर्शन कर रहे हो तब तक मैं कुछ जरूरी इस टूर से संबंधित बातें वो बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मिसिस दोनों डीजल की लीनिया कार से 14/10/2021 को चार धाम की यात्रा पे आए थे। हमारी गाड़ी 2000 किलोमीटर चली, तेल 12,000 रुपये का लगा था, एवरेज 6 रुपये पर किलोमीटर आई थी। हमारा टोटल खर्चा 11 रात व 12 दिन का 70,000 रुपये के आसपास रहा था, जिसमें खाना, होटल, डीजल और जो दूसरे खर्चे हुए हैं हर रोज़ का 6,000 रुपये के लगभग रहा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी प्लानिंग कर सकते हो। ये रास्ते में ही गंगोत्री रास्ते के ऊपर ही सेब के बाग हैं। यहाँ से हमने सेब भी लिए थे 10 किलो, 50 रुपये के 1 किलो मिले थे। बहुत बढ़िया मीठे सेब। गंगनानी से चल के लगभग 2 घंटे बाद हम 52 किलोमीटर चले और गंगोत्री पहुँच गए। सामने ही माँ गंगा का मंदिर है और ये उनका तट है। यहाँ पे हमने कुछ फोटो लिए हैं जिससे सीनरी आपको भी देखने को मिल जाए। अब हम माँ गंगा के प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ के कुछ फोटो हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, माँ गंगा के दर्शन के बाद हम कल्प केदार धराली जाएंगे, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है और 20 ही मिनट लगेंगे और रात को वहीं पे ठहरेंगे। चलिए चलते हैं।
ये होटल ले लिया और यहीं पे रात को ठहरेंगे, सुबह फिर चलते हैं। दोस्तों अर्ली मॉर्निंग उठ के हम कल्प केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये पंच केदार में से एक मंदिर है। कल्प केदार के दर्शन के बाद हम 10 घंटे की यात्रा के लिए 290 किलोमीटर दूर गुप्त काशी जाएंगे। यहाँ से 2 रास्ते हैं, घनसाली होके नहीं जाना, श्रीनगर होके जाएंगे। ये रास्ता साफ सुथरा है। दोस्तों किसी वजह से अगर हमें देर हो जाएगी तो हम गुप्त काशी की बजाय बीच रास्ते में ही, वहाँ से 20-25 किलोमीटर पहले ही एक होटल पड़ता है, वहाँ पे रुक जाएंगे और रात को रुक के वहीं पे सुबह मॉर्निंग में फाटा के लिए जाएंगे। हमने हेलीकॉप्टर की टिकट करवा रखी है और दर्शन करके फिर वापस आ जाएंगे। रात को फाटा में ही रुकेंगे और उसके बाद फिर बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। अगर दर्शन जल्दी हो गए और जल्दी आ गए तो फिर हम चोपता जाके रुकेंगे। चोपता में बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन भी कर लेंगे और रात को चोपता में रुकेंगे। दोस्तों गाड़ी आपके पास है, किसी कारणवश लेट हो जाओ तो कहीं भी रुक सकते हो जहां पे आपको होटल अवेलेबल हो। बीच रास्ते में थोड़ी बारिश हुई थी, इस वजह से गुप्त काशी की बजाय यहीं पे ठहर गए हम। ये होटल बड़ा अच्छा है, हर तरह के कमरे हैं, मास्टर जी हैं इनके मालिक और बड़ा अच्छा व्यवहार है इनका। बहुत सारे कमरे हैं, रेस्टोरेंट है। गुप्त काशी से बेहतर है क्योंकि गुप्त काशी में भीड़ ज़्यादा है। दोस्तों अक्टूबर 2021 में हम यहाँ ठहरे थे। बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, रेड अलर्ट हो गया था, इस वजह से हमें यहाँ 2 दिन रुकना पड़ा था और यात्रा भी स्थगित कर दी थी। उसके बाद गए थे हम। ये होटल मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ आती है रात को सोते टाइम, बहुत बढ़िया लगा था हमें। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। 2 धाम की यात्रा हमने लगभग समापन कर ली। अब अगली वीडियो में बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ घुमाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।